ओम शांति। 7 अप्रैल 25 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सबसे अच्छी दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसीलिए अधिक आवाज में ना आओ। प्रश्न है, किसी मुख्य धारणा के आधार से दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र है, इसीलिए उसमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारणा कर रहे हो। गीत है, भोलानाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितने तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सद्गति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। जो नहीं जाते वो मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य नहीं जानते कि सत्य कब होता है, अभी क्या है। यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। सो पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य है, अनेक धर्म है, तुम कोई को भी समझा सकते हैं। यह है कलयुग। सत्य पास्ट हो गया है। वह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। बल वो क्या भी कहे, कोई 5000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं, अनेक मत है ना। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों के मत, अनेक शास्त्र, अनेक मत, मनुष्यों की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सत्य में देवी देवता धर्म होता है, उनको मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ ये सुनाना चाहिए। विचार की बात है। नई दुनिया में कितने तोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सत्य में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी तोड़े थे। दैवी गुण होते ही है देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होती है। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वो स्वर्गवासी है, हम नरकवासी कलियुगी वासी है। मनुष्यों में दैवी गुण ना हो सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण है, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही है देवताओं में, क्योंकि वो पवित्र है।
यहाँ पवित्र ना होने के कारण कोई में दैवी गुण हो ना सके, क्योंकि आश्री रावण राज्य है ना। नई जाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर जाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो ना सके। सत्य में आदि सनातना देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही महिमा गाई जाती है। सत्य में पवित्र देवी देवता थे, सन्यासी मार्गता नहीं। कितना पॉइंट्स मिलती है, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सके, पॉइंट्स भूल जाते हैं, इसीलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना। क्योंकि तुम बच्चों को कांटे से टाकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टाकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं रॉयल घर का है, मुख से दैवी रतन निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। सत्य में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वो प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है, फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रदान होती है, अभी तमो प्रदान है। आत्मा तमो प्रदान होती है तो शरीर भी तमो प्रदान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे। वह है पावन सतो प्रदान दुनिया, वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। सो समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक है, इसीलिए ही हंगामे है। दणकी को ना जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वालों को आस्तिक कहा जाता है। सन्यासी धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहां जाते ही नहीं। बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रदान बनी है, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रदान कौन बनाए? वो तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रदान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब परंधा में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है, जहां हम आत्माएं निवास करती है, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, यह अविनाशी नाटक है, इसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ, यह कभी कोई बता ना सके। यह अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं, सत्य में कोई पुकारते नहीं। हाय ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वह अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। इसीलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जर्जीर्ण भूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्यों को देवता बनाने। जब देवता थे तो असुर गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म अनेक मनुष्य है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सत्य में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं।
बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, उनसे मुझे प्राप्ति कर नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबके सद्गति करनी है, ऐसे वापस कोई जा ना सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा नहीं है। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं। जेठ कह देंगे इनको भी ब्रह्म कुमारियों को जादू लगा है। साइने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना, प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का आकर समझेंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेते नेते ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा ना सके, ज्ञान से सद्गति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। ये नॉलेज सिवाय एक बाप कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे, ये भी अनुभवी है। जरूर सत्संग आदि किया होगा, कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे क्या जाने, तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर ये नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगे तो खुशी होंगी। बोलो, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति मार्ग के सागर हो। भक्ति की अथॉरिटी हो, न कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक में हो, महिमा भी एक ही करते हैं, वही ऊंचते ऊंचे हैं, हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्म तन से पढ़ाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा कुमारियां गाये हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ, बोले कितना भी पढ़ा हुआ हो। ढेर प्रश्न करते हैं, पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो रचयिता बाप है व नहीं। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सदगुरु है। पहले तो ये निश्चय बुद्धि हो कि रचयिता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देती है, वही हमको समझाती है। वो तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न ना उठ सके। बाप आते ही है संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतितों को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ माँ में कम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशिक हूँ। सभी एक माशी को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वो कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो,
तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने बल सुनते हैं, परंतु एक रस वो नहीं सुनती। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसा होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, ये भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते हैं याद में रहो, जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप के याद नहीं ठहरती है। सब बातों में बहुत गोटला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खोली हो, बुद्धि में माशुक है याद याद हो। आंखें बंद करके बैठना एक कायदा नहीं है। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़े ही कहते हैं आंखें बंद करो। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचा कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं। कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करती है, बहुत साइलेंस होना चाहिए। कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं, नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वो फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं है तो क्या पद पाएंगे। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं ज्ञान नहीं तो फिर जरूर पड़े हुए के आगे बारी ढूंढनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुई, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसी को समझाना चाहिए वो भी बाबा समझाते रहते हैं। कितना तोड़ा और हास्तिक बोलेंगे उतना अच्छा है। हास्ते जितना तोड़ा और हास्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना। बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तब ही सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होती है तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसका घाटा कहा जाता है। ये भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारणा करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं, अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको फरिश्ता नहीं बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और डबल नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। सेकेंड पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशिक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भंडारा भरपूर है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला हुआ तो चोर नहीं आएगा, बंद करेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसीलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुई को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी है और साथी भी है, ये डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। स्वमान है, मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।